only thing stands between you and everything you ever wanted to do is doing it. And today is a story time. यहाँ पे मैं किसी भी रूम में चले जाऊँ अपने घर में, मुझे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ ही रही है. सो आई हैव डिसाइडेड टू गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस. चल बैठ. The biggest problem that I'm facing is मैं जब फ़ोन का लॉक खोलता हूँ और मास्क पहना हुआ रहता हूँ तो मेरा फ़ोन फेस आईडी डिटेक्ट नहीं करता और वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है. So ये उसका एक्चुअली घर नहीं है, ये एक रूम है जो उसने अपने काम करने के लिए लिया था. एंड दैट्स इट. वैसे मैं यहाँ पे मेरे पहले फ्रेंड्स रहते थे. ओके ओके. सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये 2018 या 19 की बात है जब मुझे पता चला था कि मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है स्पेसिफिकली. और मैंने अपने मेंटर को एक्नॉलेज किया. मेरे कॉलेज में उस टाइम आती थी 300 कंपनियाँ, 150 सेल्स की कंपनी होती थी. MBA की बात कर रहा हूँ. सो 150 सेल्स की कंपनियाँ और बाकी बचा फिर मार्केटिंग, ऑपरेशंस और HR, फाइनेंस तो बहुत कम आती थी. सो हुआ ये कि मेरे बताने के बाद, सब कुछ करने के बाद मुझे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग की 2 या 3 कंपनियाँ, और मैं थोड़ा सा टेंस्ड हुआ कि मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा या मैं क्या करूँगा. सो मेरे मेंटर ने बोला कि स्टार्ट अप्लाइंग टू दी एजेंसीज और जो डिजिटल मीडिया फर्म है वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर बाहर से, कॉलेज से. लाइक ओके. मैंने अप्लाई किया और मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज देने गया. एटलीस्ट मैंने 30 से 40 इंटरव्यू दिए. मैं सब में सेलेक्ट हो जाता था, बट वो एज अ फ्रेशर वो मुझे काफ़ी कम अमाउंट पे करने को रेडी होते थे, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग से भी कम था. अब गुड़गांव की एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग वो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 और वो मुझे उससे भी बहुत कम ऑफर करते थे. और मैं फिर निराश होकर और डिनाई करके आ जाता था. मैं डर गया ऑब्वियसली, और मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल कंपनीज में बैठना शुरू करता हूँ, सेल्स की कंपनीज जो सबसे ज़्यादा आती हैं. पहली ही प्रोसेस में बैठा था और मेरा सिलेक्शन हो गया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया. कुछ मोबीक्विक नाम था उस कंपनी का, और मैं सिलेक्ट हुआ. And I was not happy. Everybody was congratulating me कि अनमोल you know you have got placed और बहुत अच्छा लग रहा है. And उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद ही ज्वाइनिंग है. And I was like नहीं. और 2 दिन बाद I denied the offer. सबका रिएक्शन बहुत बुरा था. मुझे अच्छे से याद है कि अनमोल इज़ सो स्टूपिड, अनमोल ने इतनी अच्छी कंपनी छोड़ दी और वो अच्छी कंपनी में प्लेस हो गया था, बट स्टिल वो नहीं गया. उसके बाद और भी सारी कंपनियाँ आई, 3 से 4 कंपनीज आई, मैंने सबको डिनाई कर दिया. लास्ट में एक कंपनी आती है, वो डिजिटल मार्केटिंग की नहीं थी, वो थी सेल्स के लिए आई थी. वो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि ले कर ले, यू नो अब लास्ट टाइम आ गया है, अब कंपनी आएंगी नहीं आएंगी. एंड उसी प्रेशर में आके आई जॉइन दैट कंपनी. 8 महीने तक मैंने सेल्स करी. एंड ट्रस्ट मी, जो चीज़ आप कर रहे हो और वो आपका पैशन नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो. फ्रस्ट्रेट लिटरली. आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड. मुझे अच्छे से याद है, मैं ऑफिस से घर आता था, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता था. यू नो लाइफ इज़ नॉट गोइंग द वे आई एक्सपेक्टेड एंड द वे आई वांटेड इट टू गो. आफ्टर 8 months I got a call from my company. There is a post of community manager which is vacant. उसमें आपको दिल्ली NCR हैंडल करने को मिलेगा, इंक्लूडिंग नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली. एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी अबाउट इट. ये स्टोरी बताने का सिर्फ एक ही रीज़न था. You are the only person
who can help yourself. Nobody else can help you. Nobody else is going to give you the things that you want in life. मैं चाहता था सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब. In just 8 months, I have achieved the things that I always wanted in my life. Big moments जैसे कि फर्स्ट जॉब, ग्रेजुएशन, अचीवमेंट्स, दीज आर द बिग मोमेंट्स ऑफ लाइफ जो कि बहुत कम होते हैं लाइफ में. बट द स्मॉल मोमेंट्स, द एक्चुअल स्मॉल मोमेंट्स जो कि बहुत सारे होते हैं, ये आपको खुश रख सकते हैं एक्चुअली में. जैसे कि वॉचिंग सनसेट. लाइफ इज ऑल अबाउट स्मॉल मोमेंट्स. गुड बॉय. स्टोरी को बताने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ. एंड कोई बड़ा सा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बहुत छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा वे है कि कॉन्स्टेंटली जब तक जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो वो आपको नहीं मिलती, तब तक आप उसी चीज़ के पीछे लगे रहो कॉन्स्टेंटली, विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ एनीथिंग. आप बस वही चीज़ करो जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो. एंड दैट्स इट. वन डे यू विल गेट द थिंग दैट यू वांट. एंड कंसिस्टेंसी इज द की. एंड यस, दैट्स इट. ऑलराइट, आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर. टाइम. एंड मुझे ना कुछ सोचना पड़ेगा अच्छा सा, यू नो, जिस टाइम मैं वीडियो एंड करूँ तो कुछ बोलूँ. इट कैन बी लाइक अनमोल आउट. या इट्स अ गुड थिंग, यू नो. सी यू नेक्स्ट टाइम इन द न्यू वीडियो. अनमोल आउट.